बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। ड्रीमर यूट्यूब चैनल के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ और आज मैं एडमिशन से रिलेटेड ये वीडियो जो है ना वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये जितनी भी स्टूडेंट्स है एफईसी के जो अभी कर रहे हैं या जितने भी रिपीटर्स वगैरह है, तो वो अक्सर वो बड़े बेदर्दी से इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि सर कब जो है ना वो एडमिशन शुरू होगा इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए। तो अभी जो है ना खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी सेकेंड ईयर में है या जिन्होंने जो रिपीटर्स है जिन्होंने एफएससी किया हुआ है, तो अभी इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स का जो एडमिशन टेस्ट है वो अभी शुरू हो गया है या अभी आया है आज ईटा के वेबसाइट पे। और इसका जो लिंक है वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डालूँगा। तो 30 जून जो है ना इसका लास्ट डेट है। और यहाँ पे मैं एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करें तो आपको इस तरह विंडो जो है ना वो ओपन होगा। तो थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं जी। ईटा एंट्रेंस टेस्ट 2023 यानी कि 2023 का जो इंजीनियरिंग का जो टेस्ट है ये अभी अप्लाई जो है ना वो शुरू हो गया है। और ये कौन कंडक्ट करेगा, तो ये ईटा ही कंडक्ट करेगा। और इसकी ये बीएससी इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स जो है जैसा कि आर्किटेक्चर हो गया और कंप्यूटर साइंस ये वगैरह नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में आते हैं, तो या आईटी की भी है और कंप्यूटर साइंस की भी है, कुछ नॉन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में है, तो उसके लिए अभी ये टेस्ट होगा। और ये सारी जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ है या जो प्राइवेट सेक्टर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ है ये पूरी पाकिस्तान में, तो उनके लिए जो है ना ये एंट्रेंस टेस्ट होगा। लेकिन ये जो एंट्रेंस टेस्ट होगा ये कौन कंडक्ट करेगा, ये जी कंडक्ट करेगा ईटा यानी कि एजुकेशनल टेस्टिंग एंड एवोल्यूशन एजेंसी। ठीक है जी। तो ये जो है ना ये कंडक्ट करेगा। और जितने भी प्राइवेट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जितनी भी है जो कि पूरी पाकिस्तान में है, तो उसकी एडमिशन के लिए ये टेस्ट जो है ना ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं जी थोड़ा सा इसके बारे में कि सबसे पहले आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने eta.edu.pk पे जाना है और वहाँ पे आपने अप्लाई करना है। और इसका जो फ़ी है वो 700 रुपये है जो कि नॉन रिफ़ंडेबल है, यानी कि दोबारा जो है ना वो रिफ़ंड नहीं होगा। तो वो यानी कि आपने अगर एक बार 700 रुपये जो है ना वो जमा किए तो वो दोबारा रिफ़ंड नहीं होंगे। ठीक है जी। और फिर उसके बाद आपने जो है ना ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म जो है ना वो आपने वो फिल करना है। उसमें डिफरेंट इन्फॉर्मेशन वो आपसे मांगेंगे। इंशाल्लाह उस पर मेरा नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो उसके बारे में होगा कि किस तरह आप लोगों ने अप्लाई करना है। सबसे पहले पढ़ते हैं जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पढ़ते हैं तो एक बात तो याद रखना है कि ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लिए है। ठीक है जी। जो पीएससी ने अभी जो पॉलिसी है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का अपना अपना टेस्ट होता था, तो अभी पॉलिसी थोड़ी सी चेंज हो गई है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल ने चेंज की है। तो ये एक ही टेस्ट होगा तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ख्वा अगर वो बीएससी इंजीनियरिंग है या नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो उसके लिए उनको ये टेस्ट देना ज़रूरी है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि वो स्टूडेंट जिन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ है, जिनका प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है या जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग की जगह जो है ना वो प्री कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है, और वो लोग जिन्होंने प्री मेडिकल किया हुआ है लेकिन एडिशनल मैथ्स है, यानी कि मैथ्स की जो 2 पेपर है वो देते हैं, तो फिर वो उनका शुमार होगा एफईसी प्री इंजीनियरिंग के लिए भी वो शुमार होता है। तो वो बच्चे जिनके 60% मार्क्स है और जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग एफईसी या कंप्यूटर साइंस या प्री मेडिकल विद एडिशनल मैथ्स किया हुआ है, तो वो इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे वो बच्चे जिन्होंने 3 ईयर डिप्लोमा किया हुआ है, यानी कि DAE डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर जो है ना वो किया हुआ है, तो और जिनकी 60% मार्क्स है तो वो भी इस टेस्ट के लिए एलिजिबल है। और वो बच्चे जिन्होंने प्री मेडिकल किया हुआ है, ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ है प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी, ये मैंने पहली बार देखा है यहाँ पे। तो और उनके लिए सिर्फ 2 जगहों पे एडमिशन मिलेगा, एक है बायो इंजीनियरिंग और एक है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। ये बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। और जिनके वो स्टूडेंट प्री मेडिकल के जिनके 60% मार्क्स है उसमें
जो FEC में, तो वो इन दोनों प्रोग्राम्स के लिए जो है ना वो एलिजिबल है, बायो इंजीनियरिंग और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। और इसके साथ साथ चौथे नंबर पर वो बच्चे जो अभी सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं, यानी कि रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट्स उनको कहा जाता है, तो वो भी प्रोविंशनली अलाउड होगा इस टेस्ट में बैठने के लिए। फिर जो है ना जब वो FEC वगैरह उनका मुकम्मल होगा, यानी कि सेकेंड ईयर, तो फिर एडमिशन के लिए उनके लिए वो फिर लाजमी होगा, उनके जो DMC जो बोर्ड देते हैं तो वो सेकेंड ईयर के, तो वो उनके लिए लाजमी होगा। दूसरी बात यह है कि इसका एंट्रेंस टेस्ट जो है ना ये दो है, एक है एंट्रेंस टेस्ट 1 और एक है एंट्रेंस टेस्ट 2, यानी डिफरेंट डेट्स पे हैं। यानी कि जो पहला डेट है उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो 25/5/2023 से लेके 30 जून 2023 तक वो अवेलेबल होगा ईटा की वेबसाइट पे। रिज़ल्ट जो अनाउंसमेंट होगा वो 17 को होगा, और जो टेस्ट डेट है वो 16 जुलाई, यानी 16 जुलाई को उनका टेस्ट होगा, और उसके एक दिन बाद 17 जुलाई को जो है ना वो रिज़ल्ट अनाउंस करेंगे। और जो एंट्रेंस टेस्ट 2 है, यानी कि दूसरा टेस्ट है, ये बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ है। अक्सर बच्चे जो है ना उनका एक्सपीरियंस नहीं होता, एक टेस्ट फेल करते हैं तो नेक्स्ट ईयर उनको इंतज़ार करना पड़ता है। तो अगर आप एक टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आते तो बिल्कुल मेरे ख्याल उसके 20 दिन बाद एक और टेस्ट होगा, जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 18 जुलाई 2023 से लेके 31 जुलाई 2023 तक होगा, और इसका जो टेस्ट डेट है वो 6 अगस्त 2023 है, और जो रिज़ल्ट जब अनाउंस होगा तो वो 7 अगस्त 2023, यानी कि टेस्ट के एक दिन बाद वो रिज़ल्ट अनाउंस होगा। और अगर कोई दोनों के लिए अप्लाई करना चाहे तो दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उनमें से जिस टेस्ट में भी उसके मार्क्स ज़्यादा होंगे वही काउंट होगा, जो कम होगा वो काउंट नहीं होगा। यानी कि दोनों टेस्ट जो है ना वो आप देंगे तो आपके लिए जो है ना वो छुटकारा पाया गया कि मतलब आप अगर ये टेस्ट अगर जिन बच्चों के मार्क्स कम आते हैं या जिनकी वो एलोकेशन नहीं होती डिफरेंट, जो उनकी जो पसंद की जो प्रोग्राम्स हैं, तो वो बेचारे एक साल इंतज़ार करते थे, लेकिन अभी वो मसला भी हल हो गया। अगर एक टेस्ट में आप अच्छे परफॉर्म नहीं करते तो आप जो है ना वो दूसरे टेस्ट के लिए अप्लाई भी करें, और इनमें दोनों टेस्ट में जिसमें भी आपके ज़्यादा मार्क्स आएंगे तो वही टेस्ट आपका काउंट होगा फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। इसके बाद तीसरा चीज़ है पेपर कंपोजिशन किस तरह है। 100 MCQs होंगे, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी कि आप मतलब सारे MCQs वो आप कर सकते हैं। पासिंग मार्क्स जो है ना वो 33% है, यानी कम से कम आपने 33 नंबर लेने होंगे। प्री इंजीनियरिंग, DAE, प्री मेडिकल विद एडिशनल मैथ्स कैंडिडेट्स के लिए जो टेस्ट कंपोजिशन है वो दर्ज झेल है। फ़िज़िक्स के 40 MCQs है, मैथमेटिक्स के 35 MCQs है, इंग्लिश के 15 MCQs है, और केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस के 10 MCQs है। क्योंकि कुछ बच्चे जो है ना वो केमिस्ट्री लेते हैं, कुछ केमिस्ट्री की जगह जो है ना वो कंप्यूटर साइंस लेते हैं, तो जिन्होंने कंप्यूटर साइंस लिया हुआ है उनका केमिस्ट्री नहीं होगा उस पोर्शन में, केमिस्ट्री की जगह कंप्यूटर साइंस के 10 MCQs होंगे, और जिन्होंने केमिस्ट्री लिया हुआ है तो उनके कंप्यूटर साइंस के MCQs नहीं होंगे, यानी कि 10 MCQs केमिस्ट्री से होंगे। FEC जो प्री मेडिकल के जो कैंडिडेट्स है वो सिर्फ एडमिशन ले सकते हैं बायो इंजीनियरिंग में और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, यानी कि वो इन दो ब्रांचेस के लिए एलिजिबल होंगे। उनका टेस्ट कंपोजिशन जो है ना वो फ़िज़िक्स के 40 है, बायोलॉजी की 35 है, इंग्लिश के 15 MCQs है, और केमिस्ट्री के 10 MCQs है। तो ये टोटल जो है ना ये 100 बन जाते हैं। और ये टेस्ट सेंटर जो है ना खैबर पख्तूनख्वा के जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज़ है, जिस तरह वो सवात में भी एक सेंटर देते हैं, मलकड़ में भी एक सेंटर देते हैं, पेशावर, मर्दान, एबटाबाद, हरीपुर वगैरह उधर भी एक सेंटर, और DI खान साइड पे भी एक सेंटर दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर इस्लामाबाद का भी वो सेंटर देगा और टेक्सला का भी वो सेंटर देगा, वो आपने चूज़ करना होता है कि कौन सा सेंटर जो आपको नज़दीक हो, तो वहाँ पे वो सेंटर आप पिक कर सकते हैं और वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये था FEC की जितनी भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये अभी जो एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है, तो इसका जो लिंक है, ईटा का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूँगा इंशाल्लाह, और वहाँ पर फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, और वहाँ पे आप ये एडवर्टाइजमेंट जो है ना ये आप गौर से देख सकते हैं। और ये सिर्फ आपके इल्म में लाना था, बाकी आप जो है ना यहाँ से देख सकते हैं।
इंशाल्लाह इस चैनल से आपको जो है ना इससे रिलेटेड काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस जो है ना वो फ्यूचर में भी मिलेंगे। और आप लोगों ने थोड़ी सी मेहनत से काम करना है, क्योंकि अभी आपका FEC का जो एग्ज़ाम है वो आ रहा है, तो आपने FEC के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। और उसके बाद इस टेस्ट के लिए जो है ना आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें, क्योंकि ये काफ़ी टाइम 16-17 दिन या शायद 25-30 दिन के बाद, यानी कि आपके एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जो है ना ये टेस्ट होगा। अगर एंट्रेंस टेस्ट 1 में आप अच्छे परफॉर्म नहीं कर सकते तो आप जो है ना एंट्रेंस टेस्ट 2 दे दें, और इन दोनों में से जिसमें भी आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे तो वही काउंट होगा। ठीक है जी। तो ईटा www.eta.edu.pk पर जो है ना आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरा नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो इसी बारे में होगा कि किस तरह आप लोगों ने अप्लाई करना होता है, किस तरह आपने सेंटर वो वगैरह वो चूज़ करना होता है। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़ जी।